आदेश जय श्री महाकाल। सिद्ध कुंज का मंत्र, मां आदिशक्ति का आवाहन का मंत्र, या आप कह सकते हैं नवाण मंत्र का विस्तृत स्वरूप या विराट स्वरूप। अद्भुत महिमा है इस मंत्र की, लेकिन कहा जाता है कि यह मंत्र कीलित है, लेकिन इसके उत्कीलन की विधियां लोगों ने बताई हुई हैं और इसके साथ साथ हमने भी इस मंत्र को उत्कीलन करने की विधि बताई हुई है, जो कि हमने मंत्र बताया हुआ है ओम नमः शिवाय, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः शिवाय। 7 बार इस मंत्र का उच्चारण करें, प्रार्थना करें महादेव से, ये मंत्र उत्कीलित हो जाएगा। क्योंकि सारे मंत्रों को कीलित करने वाले या तंत्र के जो गुरु हैं वो महादेव हैं, तो महादेव ही इसको उत्कीलित करते हैं, क्योंकि माँ भगवती और महादेव अलग नहीं हैं, शिव और शक्ति एक ही है। तो यहाँ आज हम आपको बताने वाले हैं सिद्ध कुंज का मंत्र का एक अद्भुत प्रयोग। जैसा कि हमने आप लोगों को पहले बहुत सारे प्रयोग बताए हैं, जिनमें से एक प्रयोग था कार्य सिद्धि प्रयोग, कि किस तरीके से आप सिद्ध कुंज का मंत्र से कार्य सिद्धि प्रयोग कर सकते हैं, और जो कार्य आप चाहते हैं कि ये कार्य आपका हो जाए, तो उसके लिए जब आप मंत्र जाप करते हैं और अनुष्ठान करते हैं संकल्प लेके, तो आपका वो कार्य हो जाता है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं शत्रु स्तंभन, शत्रु नाश और शत्रुओं से रक्षा करने के लिए सिद्ध कुंज का मंत्र का अद्भुत प्रयोग। इस प्रयोग को करने के बाद व्यक्ति के जो शत्रु हैं वो शिथिल हो जाएंगे, कमज़ोर पड़ जाएंगे और स्वयं की समस्याओं में ही उलझ के रह जाएंगे और व्यक्ति को प्रताड़ित नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे प्रयोगों का प्रयोग आप सिर्फ अपने कल्याण के लिए करिए, लेकिन किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाने के लिए बिल्कुल ना करें। तो इसको आपको ऐसे करना है, संकल्प लीजिए कि मैं अमुक व्यक्ति, माँ आदिशक्ति, इस व्यक्ति के लिए ये प्रयोग कर रहा हूँ। इस व्यक्ति को स्तंभित करें और उच्चाटित करें, यानी कि इसका मन उचाट हो जाए, और साथ में ये हमारा शत्रु है और हम चाहते हैं कि ये शत्रु स्वयं की समस्याओं में उलझ जाए और हमारे लिए जो शत्रुता रखता है या हमारे लिए जो ऐसी गतिविधियों को करता रहता है कि हमें समस्या हो, वो गतिविधियां ना कर पाए, और आप इस व्यक्ति को उचित दंड दें और इसके बाद संकल्प छोड़ दीजिए। इसके बाद आपको 1.25 लाख मंत्र जाप करना है 21 दिन के अंदर। सिद्ध कुंज का मंत्र का 1.25 लाख मंत्र जाप करना है आपको 21 दिन के अंदर। जब आपके 21 दिन में साधना पूर्ण हो जाएगी, उसी दिन 21वें दिन आपको आहुति करनी है, 11 माला आपको आहुति करनी है सिद्ध कुंज का मंत्र की, जिसमें आपको सामग्री क्या मिलानी है। सामग्री सिर्फ आपको घी में पिसी हुई काली मिर्च और उसमें शराब, इन चीज़ों का मिश्रण बनाना है, और इस मिश्रण को बनाने के बाद आपको इस मिश्रण से 11 माला आहुति करनी है। मंत्र सुन लीजिए, मंत्र है सिद्ध कुंज का मंत्र। बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन शायद कुछ लोग ना जानते हों, तो मैं बता देता हूं। और यहाँ हम वीडियो में सिद्ध कुंज का मंत्र नहीं लिखेंगे, तो आप चाहे तो गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं सिद्ध कुंज का मंत्र। बाकी हम आपको बोल के बता देते हैं, तो सुन लीजिएगा, ये मंत्र आपको मिल जाएगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लौम हुम क्लीं जूम शाह ज्वाल ज्वाल ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हम सम लम छम फट स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लौम हुम क्लीं जूम शाह ज्वल 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 प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हम सम लम छम फट स्वाहा। ये मंत्र है सिद्ध कुंज का मंत्र। इस मंत्र के अंदर सारी शक्तियां समाहित हैं और सारी शक्तियों के बीज मंत्र भी समाहित हैं। बहुत सारी शक्तियों के इसके अंदर बीज मंत्र समाहित हैं। जब आप देखेंगे कि गणपति जी का बीज मंत्र क्या है, वो भी आपको मिल जाएगा इस मंत्र के अंदर। ग्लौम और भी बीज मंत्र हैं जो कि आपको मिल जाएंगे। यानी आप कह सकते हैं कि ब्रह्मांड का यह मंत्र सबसे शक्तिशाली मंत्र है।
हम ये नहीं कहते हैं कि आप कंपेयर करेंगे दूसरे मंत्रों से कि कौन सा मंत्र शक्तिशाली है या कौन सा मंत्र शक्तिशाली नहीं है। यहाँ सिर्फ हम आपको वर्णन बता रहे हैं सिद्धकुंज का मंत्र का, यानी ये ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली मंत्र है। और भी मंत्र शक्तिशाली हैं, तो हम यहाँ ये नहीं कहते हैं कि सिर्फ यही मंत्र शक्तिशाली है, लेकिन यह मंत्र बहुत ही अद्भुत है और ब्रह्मांड का शक्तिशाली मंत्र है। तो इस तरीके से आपको प्रयोग करना है। आप रोज़ भोग में थोड़ी सी शराब रख सकते हैं और साथ में दूध की मिठाई का भोग लगा सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो उत्तम है। यदि आप ये नहीं कर सकते हैं तो नित्य आप एक नींबू बलि दीजिए, और जिस दिन आप हवन करेंगे 21वें दिन, उस दिन भी आपको हवन के बाद एक नींबू बलि देनी है। नींबू बलि में आपको खड़ा नींबू काटना होता है, तो इस तरीके से नींबू बलि देनी है। एक और आप बात याद रखिए कि ये जब भी आप साधना करें तो या तो प्रातः वेला का समय चुनें कि जिसमें आप सुबह 9 बजे से पहले जाप संपन्न कर लें, या फिर आप संध्या बेला का समय चुनें, यानी कि आप शाम के 6 बजे के बाद जाप करेंगे, या फिर आप 2 टाइम में जाप कर सकते हैं। सुबह भी आप जाप कर सकते हैं 9 बजे से पहले, और शाम को 6 बजे के बाद आप जाप कर सकते हैं। याद रखिए, जहाँ पे भी आप जाप करेंगे वहाँ पे शोरगुल नहीं होना चाहिए, कोलाहल नहीं होना चाहिए, और आप अकेले होने चाहिए वहाँ पे। दूसरी बात, वहाँ पे तीव्र प्रकाश नहीं होना चाहिए, सिर्फ आपके दीपक की रोशनी होनी चाहिए। यदि आपको गर्मी लगती है तो इस तरीके से आप पंखे को सेट कर लीजिए कि जिससे कि आपको हवा लगती रहे, जिससे आप जुड़ सकें, क्योंकि हमारा मानना यह है जब तक आपका ध्यान दूसरी चीज़ पर होगा तब तक आप उस चीज़ को कर नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से आप करिए। दिशा पूर्व या उत्तर है। आसन आप कोई भी ले सकते हैं। वस्त्र आप श्वेत पहन सकते हैं या फिर लाल वस्त्र पहन सकते हैं। अगर नहीं है संभव तो आप कोई भी वस्त्र पहन सकते हैं। माला रुद्राक्ष की रहेगी और कोई विशेष बंधन नहीं है। और ये जो आप कर रहे हैं तो इस तरीके से आपका प्रयोग हो जाएगा तुरंत से, इसमें कोई किंचित मात्र भी शक नहीं है। और यदि आप सिर्फ चाहते हैं इस मंत्र को सिद्ध करना तो आप संकल्प ले सकते हैं कि आप सिर्फ इस मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं शत्रुओं के नाश के लिए और एक तरीके से मारक विद्या के लिए। मारक विद्या का अर्थ ये होता है कि शत्रु को उचित दंड देना, ना कि आपके हिसाब से दंड देना। कहने का अर्थ ये है कि कोई व्यक्ति यदि छोटी सी चीज़ चुराता है तो उसका अर्थ ये नहीं है कि आप उस व्यक्ति की गर्दन काट दें। तो इस तरीके से आपको स्वयं से डिसीजन नहीं लेना है। आपको ये बोलना है कि आप जो कर रहे हैं उचित दंड दें माँ भगवती इस व्यक्ति को, आप ऐसा ऐसा चाहते हैं। तो यदि आप सिद्ध करना चाहते हैं, सिद्ध करने के लिए आपको किसी व्यक्ति का नाम लेके संकल्प नहीं लेना है। सिर्फ ये लेना है कि आप इस मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तीक्ष्ण स्वरूप में, और उसके बाद आप यही क्रिया कीजिए, आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। यदि आप डायरेक्ट प्रयोग करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट प्रयोग कर सकते हैं, और अगर आप सिद्ध करके प्रयोग करना चाहते हैं तो उसमें फिर ये अवस्था हो जाएगी कि अगर आपने 1.25 लाख मंत्र जाप पे ये मंत्र सिद्ध कर लिया पहले, तो उसके बाद आप 51,000 मंत्र जाप पे भी यही कार्य ले सकते हैं और इससे आपको ये लाभ मिलेगा। दिन आप सोमवार से शुरू कर सकते हैं, या फिर आप रविवार से शुरू कर सकते हैं, या फिर आप शनिवार से शुरू कर सकते हैं, या फिर आप शुक्रवार से शुरू कर सकते हैं, या फिर आप गुरुवार से शुरू कर सकते हैं। कभी भी शुरू कर लीजिए, कोई बंधन वाली बात नहीं है इसमें। और आप ये मंत्र जब करेंगे निश्चय ही बहुत ही अद्भुत अनुभूतियाँ होंगी। लेकिन याद रखिएगा, जब भी आप ऐसे प्रयोग करते हैं तो अनुभूतियाँ बहुत तीव्र होती हैं। कई बार आसपास किसी के होने का एहसास होता है, हलचल महसूस होती है और परीक्षाएं लेती हैं शक्तियाँ। तो ये विशेष गौर रखिएगा, जाप करते हुए आसन से आपको बिल्कुल नहीं उठना है। ये बात आप गौर कर लीजिए, आसन से बिल्कुल नहीं उठना है। यदि कोई चीज़ आपको नज़र आती है, जैसे छोटा सा सर्प नज़र आ रहा है, या आपको कोई बिच्छू आता हुआ नज़र आ रहा है, या कोई भी जीव जंतु नज़र आ रहा है आता हुआ अपने तरफ, तो आपको आसन से नहीं उठना है, बल्कि आपको प्रार्थना करनी है कि माँ परीक्षा ना लें, इस चीज़ को दूर करें। इसके बाद वो चीज़ आपको दोबारा नहीं दिखाई देगी। आप दूसरी तरफ नज़र डालेंगे या आंखें बंद करेंगे, इसके बाद वो चीज़ गायब हो जाएगी, आपको नहीं दिखेगी। ये विशेष गौर करिएगा। अगर आप साधना के दौरान जाप से उठ जाते हैं आसन से, तो आप मानसिक विक्षिप्तता की तरफ बढ़ सकते हैं और हो सकता है कुछ आपके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने लगे। पैरानॉर्मल एक्टिविटी का अर्थ ये है, कभी कानों में आवाज़ आना, किसी के भागते हुए किसी को दिखाई देना, कुछ महसूस होना, कुछ अजीब सी हरकतें करने लगना। तो ऐसी आप हरकतें कर सकते हैं, क्योंकि ऊर्जा का कार्य है आपकी परीक्षा लेना, क्योंकि जितना बड़ा प्रयोग उतनी बड़ी परीक्षा। तो ये विशेष गौर करिएगा इस बात पे। और माँ भगवती की जितनी तीक्ष्ण आप साधना करेंगे उतनी बड़ी परीक्षा होगी, ये तो आप हमेशा अपने अंदर दिमाग में डाल ही लें। तो इसलिए ये चीज़ें विशेष गौर करके रखिएगा। बाकी कोई बंधन नहीं है। गुरु मंत्र का जाप करिए, गणेश माला का जाप करिए 1 माला, और 1 माला भैरव जी का जाप करिए, तो आपको ऐसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। आदेश। जय श्री महाकाल।